जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ और साधना का भी विषय है। क्या आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है कि आपने 1 लाख, 1.25 लाख, 51,000 नवाड़ मंत्रों के जाप कर लिए हैं? ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। इस मंत्र के जाप कई लोगों ने लाखों करोड़ों बार कर दिए, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा। ऐसा कारण क्या है इस चीज़ का? कई बार ये होता है कि आप इतने मंत्रों का जाप कर भी रहे हैं और उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि क्या है ये मंत्र। ओम में तीनों देवी और देवता कैसे चल जाते हैं, समझिए। ओम सृष्टि का शाश्वत स्वर और जनक है। ठीक। ओम में तीनों देवता हैं, तीनों प्रकृति के रूप हैं। ठीक। एम में सरस्वती है। ठीक। इसी तरीके ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। अब आप इस मंत्र को तो समझ रहे हैं। ठीक। इसका मतलब भी है। मैं मतलब पे ज़्यादा जाऊंगा नहीं वैसे भी। ठीक। नेट पर देख सकते हैं आप लोग ये सारी चीज़ें। परंतु इसका असर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इसकी दीक्षा नहीं लेते। जैसे अगर आप इस मंत्र को कई बार जाप कर रहे हैं, थोड़े बहुत अनुभव हो गए तो चलेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो मंत्र वर्क नहीं करता। क्योंकि ये नवाड़ मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे आपकी सारी जीवन की प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। आप इससे षटक्रम कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं, नवाड़ मंत्र से माता भगवती की सिर्फ कृपा प्राप्त होती है या मनोकामना पूर्ण बस होती है, देवी दर्शन बस देती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो उससे तंत्र काट भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा तंत्र काट कर सकते हैं। ठीक। महामंत्रों में गिना गया है ये मंत्र। ठीक। दूसरी चीज़ ये, इस मंत्र का ऊर्जा प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने इस मंत्र की दीक्षा नहीं ली। नवाड़ दीक्षा मंत्र भी उसी से ली जाती है जिसने वो मंत्र किया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया है वो मंत्र, मेरे गुरु ने किया है वो मंत्र। ठीक। अब उनके गुरु ने किया था वो मंत्र, इस कारण से ऐसे चला आया है। इसी तरीके से जब कोई गुरुमुखी मंत्र मिलता है या देव प्रदत्त जो मंत्र मिलते हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अभी मंत्र चुराने वाले व्यक्ति इस मंत्र को कॉपी किया, उस मंत्र को बुक से उठाया और डाल दिए किस पे, नेट पे, और फिर बोल रहे हैं कि हाँ उसको करिए ये हो जाएगा। नहीं, जो गुरुमुखी मंत्र मिलते हैं, ठीक, जो देव प्रदत्त या देवी प्रदत्त मंत्र मिलते हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं। वही मंत्र आपको मिले और आप जब करोगे तब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानावाचम मुख पदम स्तंभाय जीवाय कीलाय कीलाय बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम। अब आप इसमें स्वाहा जोड़ देना आगे जब अपन करते हैं क्या, हवन। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, जब तक आप बगलामुखी माँ की दीक्षा नहीं लोगे, मतलब जिसने माँ बगलामुखी पर प्रॉपर रिसर्च की है, प्रॉपर साधना की है, प्रॉपर उसको रटा हुआ है, तब तक वो मंत्र काम नहीं करेगा। आप जपते रहो ना, जपते रहो, हकीक की माला ले लो, पीले हकीक की, जपते रहो, है ना। जैसे मैंने गंगाराम जी के बारे में साधनाएं की हैं, तो अब मैं वो मंत्र जब दूंगा किसी को, दीक्षा दूंगा उस चीज़ की, तो वो चीज़ वो उनके पास जाएगी। क्योंकि मंत्र तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन सिद्ध और कारगर भी तो होना चाहिए। ऐसे ही नवाड़ मंत्र का भी है। आप नवाड़ मंत्र पढ़ते रहो, नहीं सिद्ध होंगे जब तक आपको इसकी दीक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बस ये करा है, बहुत सारे गुरुओं ने करा है। ठीक। आप चाहो तो मुझसे भी ले सकते हो भैया इसकी दीक्षा, आप चाहो तो उनसे भी ले सकते हो जिन्होंने किया है। परंतु ये, आप इसको करने से पहले किसी से इस नवाड़ मंत्र की दीक्षा लीजिए। इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप इसको बिना दीक्षित हुए करते हैं, अगर सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दुष्परिणाम भी देने लगता है। दुष्परिणाम, अब बोलोगे देवी मंत्र का जाप कर रहे हैं, दुष्परिणाम क्यों? क्योंकि इस मंत्र के दौरान बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। इस मंत्र के दौरान बहुत सारे आपके जीवन में घटनाएं होती हैं जिससे आप इस मंत्र को छोड़ना चाहोगे। उदाहरण के लिए, आप बैठक चालू करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा बैठने में, मंत्र जाप में आपका मन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा मैं उठकर भाग दूं। अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, कई बार डर लगेगा, कई बार ऐसे कुछ काम आ जाएंगे कि जिससे आप साधना में नहीं बैठ पाएंगे।
क्योंकि वो शक्ति आने से पहले दैविक शक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है। इस मंत्र के जाप से ही छोटी मोटी शक्तियाँ आप पर हार्मफुल इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक। क्योंकि ऐसा है ये मंत्र, छोटी मोटी शक्तियाँ मतलब ये मैं नेगेटिव एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी जो आपको उससे हटाएगी। क्योंकि दैविक शक्ति कभी नहीं बोलती कि मेरे को जागृत अवस्था में लाओ। आपकी जिद है कि आप उसे जागृत अवस्था में लेकर जाना चाहते हैं। आपकी जिद है, आप उसे इस अवस्था में लेकर जाना चाहते हैं जिससे आपका वो भला करे, आपका काम करे, आपकी स्वार्थ सिद्धि करे। इस कारण से इस मंत्र को कभी भी आप दीक्षा लीजिए इसकी। जैसे मैं तो इस मंत्र की दीक्षा का दक्षिणा इच्छानुसार लगता हूँ, लेकिन कई लोगों ने भाई अपने अपने हिसाब से रखा है। तो नवाड़ मंत्र कभी भी आप करिए तो जो नवाड़ मंत्र करा है ना, उसी से आप दीक्षा लीजिए। जो बगलामुखी माँ के मंत्र करे हैं उसी से दीक्षा लीजिए, ठीक। जैसे मैं अभी तक बगलामुखी मंत्र मैंने उतने जाप नहीं किए, ठीक। उसके अनुभव मेरे रहे हैं, मैं अपने अनुभव कभी डालूंगा उसमें, लेकिन मैंने उतने जाप नहीं करे कि मैं किसी को इसके बारे में प्रॉपर दीक्षा दे पाऊँ। मैंने सर्च रिसर्च हर चीज़ किया है, उनके बारे में काफ़ी कुछ किया है, माँ पिताम्बरा के बारे में, ठीक। लेकिन मैंने अभी उतना दीक्षा देने के उनका सोचा नहीं और मैं उस लेवल तक पहुंचा नहीं। हाँ, लेकिन जैसे नवाड़ मंत्र हैं मैंने भी करके रखा है, मैंने 9 के आंकड़े से नवाड़ मंत्र करके रखा है, क्योंकि इनमें 9 का आंकड़ा चलता है, इसलिए नवाड़ मंत्र बोलते ही हैं उनको, ठीक। तो मैंने 9 के आंकड़े से करके रखा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नवाड़ मंत्र में बहुत ज़रूरी होती हैं। नवाड़ मंत्र जब भी आप करें तो आप स्वच्छ साफ होकर के करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, भोजन हमेशा सात्विक रखें। यहाँ तक कि तम्बाकू सिगरेट, है ना, मांस वास तो भूल ही जाओ, वो सब सारी चीज़, तम्बाकू सिगरेट जो होता है ना वो तक नहीं लें, है ना। मौन व्रत जितना हो सके धारण करके रखें। एक लौंग पर अगर हो सके तो उनके नाम का उपवास रखें, ठीक। और लौंग में याद रहे फूल रहे, बिना फूल वाला लौंग ना ले। इसलिए ये जो सारी चीज़ें नवाड़ मंत्र में बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर आपने इसका पालन करा तो आपका जीवन बदल सकता है नवाड़ मंत्र के थ्रू। धन की कभी भी कमी नहीं होने देती क्योंकि भगवती, ठीक। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी पसंद आई हो। अगर हाँ, मेंशन कर देते हैं इसमें, अगर आपको दीक्षा लेनी हो नवाड़ मंत्र की तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला है, आप ले सकते हैं, आपको बताया जाएगा, ठीक। इसकी दक्षिणा राशि इच्छा अनुसार है, इच्छा अनुसार। आप चाहे 1 रुपये दे दें, 2 रुपये दे दें, 21 रुपये दे दें, ठीक। आपको उसकी दीक्षा दे दी जाएगी, लेकिन इस मंत्र को आपको विधि विधान के साथ बताया जाएगा जो वो करना होगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।